अस्सलाम वालेकुम। तुर्की ब तुर्की जवाब देना अक्सर सुनते हैं ना हम लोग। ये एक मुहावरा है और इसका मानी लिया जाता है कि मर्दानगी, बहादुरी, गुरूर और घमंड वगैरह ये सब मानी में आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल मफहूम क्या है, क्यों कहा जाता है तुर्की ब तुर्की जवाब देना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तुर्की ब तुर्की जवाब देना। अब इसको समझने के लिए हम ये समझें कि अगर कोई इंसान अंग्रेजी पढ़ा हो, बहुत अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोलता हो, वो जब कोई गांव में किसी गांव में जाता है तो जाहिर सी बात है गांव वाले अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो गांव वालों के नजदीक वो इंसान बहुत खास बन जाता है। और वो इंसान जब अंग्रेजी में बात करता है ना तो उसका असर लोगों पर पड़ता है। ये अंग्रेजी की बात ही नहीं है, सभी जबानों के बारे में है। जैसे अंग्रेज लोग थे, उनके नजदीक फ्रांसीसी की ज्यादा अहमियत थी। अगर इंग्लैंड में यानी बरतानिया में कोई फ्रांसीसी बोलता तो उसे बहुत अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा समझा जाता था। तो उस जमाने में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उस लायक होते थे, उतने अमीर होते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रांस भेजते थे। और जब बच्चे वहां से फ्रांस से पढ़कर आते, वो फ्रांसीसी जबान फख्र के साथ बोला करते। ये अंग्रेजी जबान, ये गुलामी की जबान थी। और ये अंग्रेजी जबान जब हमारे यहाँ आई, भारत में आई, तो यहाँ आने के बाद देखिए अंग्रेजी जबान ये तो गुलामी की अलामत है, इसमें कोई ये नहीं है। अंग्रेजी आप सीखें, अच्छी बात है। अंग्रेजी ठीक है, ये एक जेवर की तरह है। और बाहरी जबान जो भी सीखते हैं वो जेवर की तरह रखें जो आपके हुस्न में इजाफा करे। वो लिबास नहीं है। लिबास तो हमारी उर्दू है, मादरी जबान लिबास है। तो इस लिबास का इस्तेमाल करें लोग। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लिबास को उतार के फेंक दिया है बहुत सारे लोगों ने और जेवर पहन के घूम रहे हैं। याद रखें, जेवर तभी तक आपको हुस्न देगा जब तक आपके बदन पे लिबास मौजूद है। बहरहाल मैं कहीं और चला गया। तो यहां भी भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं या उस जमाने में थे जो अंग्रेज मतलब बरतानिया जाते थे पढ़ने के लिए। और जब वहां से आते थे ना, तो जब वो अपने इलाके में अंग्रेजी बोलते थे तो उसका असर होता था। अब चलते हैं बहुत पहले, यानी कई सदियां पहले मुगलों की आमद हुई। उस वक्त तुर्क भी बहुत सारे आए और तुर्की जबान में उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, उन लोग की जो सरकारी जबान थी वो फारसी थी, लेकिन तुर्की बोलने वालों की भी एक अच्छी खासी तादाद थी और महल में तुर्की बोलने वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि अशराफिया की जबान थी तुर्की। तो ये तुर्की जबान जो लोग बोलने वाले थे, ये अगर कहीं पर तुर्की जबान बोलते तो उसका असर पड़ता था लोगों पर। अरे ये तुर्की जबान बोल रहा है। तो वहां पर आप खुद सोचें कि कोई इंसान है जो अंग्रेजी बोल रहा है, वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, वहीं पर गांव का एक आदमी खड़ा हो जाए और वो उसका जवाब अंग्रेजी में देने लगे तो उसका क्या असर पड़ेगा? तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मतलब लगेगा कि भाई हम किसी से कम नहीं है। तो वही उसी वक्त ऐसा हुआ कि किसी तुर्की ने जब किसी को डांटा या जब किसी को जलील किया तो उसने तुर्की जबान में उसको बहुत कुछ कहा, जिसका जवाब मतलब तुर्की को पता नहीं था कि हम जिसको डांट रहे हैं उसको भी अच्छी तुर्की आती है। उस तुर्की ने जब उसका जवाब दिया होगा तो उस जवाब के बाद ही ये लफ्ज या ये मुहावरा तैयार हुआ होगा, तुर्की ब तुर्की जवाब देना। अब इसके पीछे तारीख नहीं है, ये जो बातें कही जा रही है ये सब बस ऐसी ही हैं, ख्याली बातें हैं, मिसाल के तौर पर आपको बताई जा रही हैं। तो तुर्की और तुर्की ब तुर्की जवाब देने का मतलब होता है कि उसी अंदाज से जवाब देना जिस अंदाज से सवाल करने वाले ने सवाल किया है। मतलब ये कि अगर सामने वाला प्यार मोहब्बत से बात करे तो हम प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। अगर सामने वाला तेज लहजे में बात करे, गुस्से में बात करे, तो हम भी गुस्से में बात करेंगे। लेकिन यहां जो मफहूम लिया गया वो मफहूम ये नहीं लिया गया कि प्यार मोहब्बत से बात किया जाना। अशराफिया की जबान थी, बड़े लोगों की जबान थी। वो जब छोटे लोगों के दरमियान जाते थे तो अपना धौंस जमाने के लिए वो तुर्की जबान बोला करते थे ताकि लोग समझें कि अरे इसका ताल्लुक तो तुर्क से है। तो इसलिए वो इन जबानों का इस जबान का इस्तेमाल करते थे। तो मानी तो इसमें क्या आता है? मानी मैंने पहले भी बताया, मर्दानगी, बहादुरी, गुरूर, घमंड।
बिल्कुल सही है। अब इसको जोड़े, अगर कोई तुर्की में बात कर रहा है, मुझे भी तुर्की आती है, मैंने उसको उसी लहजे में उसी अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? यही तो मर्दानगी है, यही तो बहादुरी है। और ये घमंड भी है, बिल्कुल सही, इसके अंदर घमंड भी आ सकता है, गुरूर है, सब कुछ है। तो यहीं से ये मुहावरा आया है, तुर्की ब तुर्की जवाब देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।